न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। प्रदेश हमारे में सबसे पहले बात राजसमंद से आ रही बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जहां एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वन विभाग के 2 रेंजर और एक वनपाल को ट्रैप किया गया है। रेंजर बलराम पाटीदार को 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। डूंगरपुर के रेंजर लोकेश और वनपाल अशोक के लिए रिश्वत ले जा रहे थे। एसीबी ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गीली लकड़ी परिवहन के लिए रिश्वत मांगी गई थी। बिछीवाड़ा बॉर्डर से गाड़ी निकालने के लिए रिश्वत मांगी गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। राजसमंद में वन विभाग के 2 रेंजर और एक वनपाल को ट्रैप किया गया है। 5000 की रिश्वत लेते हुए रेंजर बलराम पाटीदार को ट्रैप किया गया। डूंगरपुर के रेंजर लोकेश और वनपाल अशोक के लिए रिश्वत ले जा रहे थे। एसीबी ने अब तीनों की गिरफ्तारी कर ली है। आपको बता दें कि गीली लकड़ी के परिवहन के लिए रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। बिछीवाड़ा बॉर्डर से गाड़ी निकालने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। आखिरकार रिश्वत खोरों को मजा चखाते हुए एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। 2 रेंजर हैं, एक वनपाल है वन विभाग के। इन तीनों कर्मचारियों को ट्रैप किया गया। शहीद अजय और विजय के पार्थिव देह जयपुर से झुंझुनू के लिए यानी पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिए गए हैं। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, मंत्री अविनाश गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर शहीदों को नमन किया गया। तो झुंझुनू के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा राजकीय सैन्य सम्मान के साथ। उससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर भी शहीदों को सलाम किया गया। उनकी शहादत को नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, गजेंद्र सिंह खिवसर भी मौजूद रहे। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस दौरान शहादत को नमन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि शेखावटी के 2 लाल जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर 4 जवान शहीद हुए सेना के, जिसमें 2 जवान शेखावटी के ही थे। यहां पर सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई और अब दोनों के पार्थिव देह को झुंझुनू के लिए रवाना कर दिया गया है। अब से ठीक 2 से 3 घंटे बाद दोनों का पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचेगा, जहां पर राजकीय सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दोनों मां के सपूतों को किया जाएगा। इन दोनों के परिवार में कई सदस्य पहले से ही सेना में हैं, यानी आप ये समझ लीजिए कि देश की सेवा की भावना कूट कूट कर इन परिवारों में बसी हुई है। शहादत को सलाम आज देश कर रहा है। नम आंखों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहादत को सलाम, उनकी वीरता को सलाम, उनके हौसलों को सलाम। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लोहा लेते हुए किस तरीके से हमारे वीर जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, उनके बलिदान को आज याद किया जा रहा है। उनकी शहादत को सलाम करते हुए दोनों के पार्थिव देह को नमन करने वालों का तांता जयपुर एयरपोर्ट पर लगा रहा। अजमेर से खबर है, जहां पर एसओजी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़गढ़ की फर्जी डिग्री मामले में 10वें आरोपी महेंद्र सिंह बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र सिंह बिश्नोई पर कमला कुमार और ब्रह्मा कुमारी के नाम से मेवाड़ यूनिवर्सिटी की एमए डिग्री हासिल करने का आरोप है, बनवाने का आरोप है। कमला कुमारी, ब्रह्मा कुमारी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा पास की है और इस मामले में कमला कुमारी का भाई दलपत सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। महेंद्र बिश्नोई ने 2022 में शिक्षक भर्ती लेवल 1 में डमी अभ्यर्थी बनकर ओम प्रकाश बिश्नोई की जगह परीक्षा दी थी। ओम प्रकाश का भाई भी फर्जी डिग्री मामले में आरोपी है। फिलहाल एसओजी आरोपी महेंद्र से पूछताछ कर रही है। बूंदी के हिडौली में गोठरा में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण के चलते बांध टूटने का खतरा बन गया है। इस बारे में न्यूज 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार और एसडीएम को जांच के निर्देश दिए थे। तहसीलदार ने जांच में माना है
की फेज वॉल झुक गई है। वहीं एसडीएम भी जल्द अपनी रिपोर्ट देंगे। बांध टूटने की आशंका के चलते आसपास के 50 से ज्यादा गांव के लोग चिंतित हैं। बता दें कि पिछले साल बांध की फेज वॉल टूट जाने पर 10 करोड़ की लागत से फेज वॉल का निर्माण कराया गया था, लेकिन बांध में अभी नाम मात्र का पानी आया है, जिसमें बांध के फेज वॉल के पानी की ओर झुक जाने और दरारें आने के साथ ही मिट्टी खसकने लगी है। तो गोठा के ठेकेदार की तरफ से घटिया निर्माण के चलते बांध टूटने का खतरा बढ़ गया है। अब आप देखिए, इस बारे में न्यूज 18 ने खुद इस खबर को प्रसारित किया, जिसके बाद प्रशासन जागा। कलेक्टर ने खुद तहसीलदार और एसडीएम को जांच के आदेश दिए। खुद तहसीलदार ये बात जांच में मान रहे हैं कि फेज वॉल झुक गई है। एसडीएम भी अब जल्दी रिपोर्ट देंगे। बांध टूटने की आशंका के चलते आसपास आपको बता दें कि 50 से ज्यादा गांव हैं, जिनके लोग अब चिंतित नजर आ रहे हैं। जैसलमेर के भडियाला क्षेत्र के मेड़वा से ऊंच पदरा जाने वाले मार्ग पर करीब 2 महीने पहले दलित युवक पर हमले के इनामी आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी समरदत्त सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी जैसलमेर और जोधपुर में कई मामलों में वंचित था। पुलिस ने इनाम भी घोषित इस पर कर रखा था। कोटपुतली कृषि मंडी के कृषक उपहार योजना की लॉटरी निकाली गई। ई नाम पोर्टल के माध्यम से विक्रय की गई कृषि जिंस की विक्रय पर्ची और ई भुगतान पर जारी कूपनों के आधार पर यह ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। गेट पास के आधार पर जारी कूपनों के आधार पर 25,000 का प्रथम पुरस्कार विजय यादव, 15,000 का द्वितीय पुरस्कार सुरेश शर्मा और 10,000 का तृतीय पुरस्कार राजू गुर्जर को मिला है। वहीं ई भुगतान के कूपनों की लॉटरी का प्रथम पुरस्कार 25,000 कंचन सैनी को, 15,000 के द्वितीय पुरस्कार रमेश शर्मा को और 10,000 का तृतीय पुरस्कार रमेश शर्मा को मिला है। सीकर में शांतिनगर स्थित एलबीएस स्कूल के एक नाबालिग छात्र मोहित ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चूरू जिले के सालासर कस्बे का निवासी मोहित एलबीएस स्कूल सीकर में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पिछले 4 साल से स्कूल के हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई कर रहा था। परिजनों का आरोपी की प्रार्थना सभा में स्कूल स्टाफ की तरफ से मारपीट की गई थी। उसे लगातार सजा दी जा रही थी। चाचा अशोक कुमार ने आरोप लगाया कि मोहित ने अपने क्लास के एक स्टूडेंट से परिजनों से बात करने के लिए फोन सिम कार्ड भी मांगा था, लेकिन इस बात का पता स्कूल की मैडम को चल गया। इसके बाद उसकी और भी पिटाई की गई। मारपीट से परेशान होकर मोहित ने हॉस्टल के पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। ये बच्चा 93% 10वीं क्लास में इसी स्कूल में लेके आया। बच्चे को कल पूरे दिन भर प्रताड़ित किया। सुबह को हमारे को स्कूल के किसी छात्र से पता लगा कि स्कूल के प्रार्थना सभा से बच्चे को बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके बच्चे को प्रताड़ित करने के बाद में पूरे दिन प्रताड़ित किया। बच्चा सेंसिटिव था तो बच्चे ने एक ही शब्द बोला कि सर जो मेरी गलती है आप मेरे को मेरी गलती बताइए। देखिए, कल रात को 10 बजे परिजनों का फ़ोन आया कि एक एलबीएस स्कूल है सीकर का, जिसमें 12वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र मोहित, जिसको मॉर्निंग में सुबह प्रार्थना के वक्त मुर्गा बना के पीटा गया, उससे तनाव में आकर मोहित ने अपनी जान दे दी अपने हॉस्टल के अंदर। मैं जिला प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि सीकर के अंदर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। ओम बिरला ने आज शहर के बल्लभवाड़ी में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। पौधारोपण के साथ ओम बिरला ने गुरु गोविंद सिंह पार्क में आयोजित कार्यक्रम में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया है। इस मौके पर ओम बिरला ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर लोगों को आगाह किया। उन्होंने कोटा की जनता से इस सीजन में 11 लाख पौधे लगाने का आह्वान किया है। ओम बिरला ने जन प्रतिनिधियों से भी एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की है। जब तक जलवायु के प्रति हम सब गंभीर नहीं होंगे और गंभीरता इस तरीके की होनी चाहिए कि हमें लगना चाहिए कि इस जलवायु परिवर्तन का नुकसान केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी को नहीं
आने वाले समय के अंदर हमारी कई पीढ़ियों को आने वाले जलवायु परिवर्तन का नुकसान हो सकता है। और उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो आज हम काम करेंगे, आज जो हम सेवा करेंगे, उसका आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियों को बेहतर हो सकता है। आरएसएस मेंस परीक्षा 2023 से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज अपलोड होंगे। 20 और 21 जुलाई को 2 पारियों में परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से 12 और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में होगी। परीक्षा को लेकर आरपीएससी ने बेहतर व्यवस्था की है। सुरक्षा को लेकर भी कई नवाचार किए गए हैं। परीक्षार्थी को 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। कलर आईडी कार्ड के साथ एंट्री के बाद ही फोटो से पहचान होगी। 972 पदों के लिए मेंस परीक्षा में 19,348 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। और जोधपुर के फलौदी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल देखी गई। ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखकर सामूहिक नकल करवाई जा रही थी। डमी अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न के उत्तर लिखवाए गए थे। देचू तहसील के पड़जी का बेरा सरकारी स्कूल का यह मामला, जहां पर मंगलवार को आयोजित परीक्षा में 3 कमरों में सामूहिक नकल करवाई जा रही थी। ओपन बोर्ड की 12वीं की भौतिक विज्ञान, 10वीं बोर्ड की गणित की परीक्षा। उड़न दस्ते ने अब सामूहिक नकल का ये मामला पकड़ा है। उड़न दस्ता प्रभारी ने बाकायदा इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। सामूहिक नकल करवाते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। कमरे में आपको बता दें कि 25 अभ्यर्थी थे, लेकिन कॉपियां ज्यादा मिली हैं। उड़न दस्ते को देखकर डमी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से भाग निकले। खबर चूरू, नागौर में नशा तस्करों का भौकाल देखने को मिला है। तस्करों का भौकाल ऐसा कि दुर्घटनाग्रस्त लग्जरी कार में डोडा पोस्ट निकालकर लेकर भाग गए। पुलिस हाथ मलती रह गई। दरअसल गोगेलाव में एक फॉर्च्यूनर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस फॉर्च्यूनर में डोडा पोस्ट भरा हुआ था। फॉर्च्यूनर के दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद ही दूसरे वाहनों में सवार तस्कर इस फॉर्च्यूनर में से डोडा पोस्ट निकालकर भाग निकले। फॉर्च्यूनर में सवार एक तस्कर के घायल होने के चलते उसे एक टेम्पो से अस्पताल भी पहुंचाया गया है। तस्करों की गाड़ियां बीकानेर से नागौर की तरफ जा रही थी। इस दौरान गोगेलाव गांव के पास डिवाइडर से टकराने के बाद डोडा पोस्ट से भरी हुई फॉर्च्यूनर अनियंत्रित हो गई और दुकान में जा घुसी। फिलहाल पुलिस तस्करों की अब तलाश में जुटी है। छात्र संगठन सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में शाहपुरा की बीवीडी कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और मांग पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल कुमार और साथी सुनील डवास ने बताया है कि पिछले 2 साल से बंद छात्र संघ चुनाव के बहाल की बात लगातार कही जा रही है, ताकि युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिल सके, वो अपनी आवाज को मजबूती से उठा सके। खबर भिलवाड़ा से है, जहां पर मोहर्रम के मौके पर बीते 250 सालों से हिंदू और मुस्लिम समाज द्वारा एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें मोहर्रम के ताजिए के पटवारियों के मंदिर में पहुंचकर रुक सकते हैं, कुछ समय विश्राम भी करते हैं। इस दौरान दोनों समुदाय द्वारा प्रसाद की अदला बदली तक की जाती है, जो सिर्फ भिलवाड़ा में ही होता है, जो कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। मोहम्मद हुसैन टीटू का कहना है कि नीलगर और अंसारी समाज का 250 सालों पहले मुहर्रम निकाला गया था, जिसका पटवारी समाज के मंदिर पर स्वागत सत्कार किया गया था और तभी से दोनों ही समाज इस परंपरा को अब तक निभाते आ रहे हैं। पटवारी मोहल्ले में और पटवारी मंदिर के बाहर
जो कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन चुका है। या फिर यूं कहें, हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा मंदिर है और मोहल्ला है जहां पर मुहर्रम के ताजिए ठहरते हैं, और वहीं जो पटवारी परिवार है मंदिर के बाहर इकट्ठा होता है और मुहर्रम के ताजिए में प्रसाद चढ़ाता है। उस प्रसाद को वापस आदान प्रदान किया जाता है और मुहर्रम के ताजिए में बांटा जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देखने के लिए पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ये मंदिर के बाहर जो ठहराव है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बन चुका है। 250 वर्ष पूर्व से लगातार ये परंपरा निभाई जा रही है और पटवारी परिवार इस परंपरा का अनुसरण लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है। मुहर्रम के ताजिए जब निकलते हैं, भीलवाड़ा के लोग यहाँ पहुंचते हैं और इस अद्भुत दृश्य को देखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के कालाबाजारी के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने एक साथ से फरार चल रहे आखिरकार एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर कई और संगीन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इस मामले में 1 दर्जन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें ठेकेदार हैं, शिक्षक भी शामिल हैं। अरनौद पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल ने बताया कि 1 साल पहले 1 मई 2023 को उच्च अधिकारियों को गोपनीय और विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में भेजे जाने वाले निःशुल्क दूध पाउडर और पोषाहार के साथ सैनिटरी नैपकिन, गेहूं, दलिया, मुरमुरे वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठेकेदारों और शिक्षकों की मिलीभगत से इनका अवैध भंडारण कर इनकी कालाबाजारी की जा रही है। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में पोषाहार भी बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने लगभग 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है।